हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियस टॉपिक है। लेट मी टेल यू। कल मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, ठीक है। और उस लड़की को था मुझ पे क्रश, और मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। तो अगर आपको कोई चीज़ पर या फिर कोई लड़की पसंद नहीं होती तो आप क्या करते हो? उसको रिजेक्ट कर देते हो या फिर मना कर देते हो। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने लड़की को मना कर दिया, ठीक है। तो उस लड़की ने बताया कि उसे भी किसी लड़के ने अप्रोच किया था और उसने भी मना कर दिया था, और कर्मा इज़ अ बिच ऐसे समथिंग कुछ उसने बताया, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ तक टॉपिक मेरे लिए सीरियस नहीं थी। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, मेरी उससे बात हुई, ठीक है। मेरी उससे बात हुई तो मेरी बात होते रही उससे। तो उसने बताया कि उसके दोस्तों ने उसे बोला कि देख तू, मतलब उसके दोस्त है नहीं, ऑफ कोर्स लड़के, ठीक है, कि देख तू तुझे एक दो हफ्तों से क्या हो गया है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग उसे मुझसे प्यार हो गया था, ठीक है, पर मुझे क्या, ठीक है। तो उसके दोस्तों ने उससे बोला कि देख तुझे क्या हो गया है, 2-3 हफ्तों से तू खोई खोई से रहती है और कैसे कैसे बातें करती है, ठीक है। अ, तो उसने ये बात मुझे बोली, और मुझे फिर एक चीज़ रियलाइज़, या फिर मुझे एक हिट हुई एक चीज़ कि अगर, और वो लड़की कुछ इतनी खास भी नहीं दिखती है, ठीक है। मैं ऑन सीरियस नोट बोलूँगा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ और हिट हुई कि अगर मान लो उस लड़की की जगह कोई लड़का रहता, ठीक है, और उसे कोई लड़की पसंद आई होती और या तो उसे रिजेक्शन मिल चुका होता, तो क्या उस लड़के को भी इस लेवल का इमोशनल सपोर्ट मिलता? मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब एक लड़की है, उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब उसे हैंडल करने के लिए या फिर उसके इमोशनल बैगेज या फिर जो भी है ना, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए उससे लिटरली उसके दोस्त है जो कि लड़के हैं, लड़कियां भी है, ठीक है, दोनों। अब अब यहीं पे बात करते हैं एक एवरेज लुकिंग लड़की की, ठीक है। देखो, सच बताओ तो अच्छा से अच्छा दिखने वाला लड़का, एवरेज से एवरेज दिखने वाला लड़का, भाई लड़कों की लाइफ फक्ड अप है भाई, रियलिटी बता रहा मैं। मेरे केस में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियाँ, इसीलिए आपको लड़कियाँ दोस्त मिलनी चाहिए और आपको बना के रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रीज़न है। आप अपनी इमोशनल पार्ट को शेयर कर सकते हो मेरी तरह, और आप अपने चीज़ों को शेयर कर सकते हो लड़कियों के साथ, मतलब लिटरली अगर दोस्त। तो इन सब चीज़ों को हटाते हैं। अब मेरे रियलाइज़ हुआ, मुझे हिट हुआ कि सॉरी, मुझे रियलाइज़ हुआ और हिट हुआ कि अगर मान लो कोई लड़का रहता, ठीक है, और उस कोई एवरेज लड़का होता, एवरेज लुकिंग लड़का, ठीक है, तो क्या उसे भी रिजेक्शन या ब्रेकअप के बाद इस लेवल का मिलता सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट? आप खुद सोच के देखो, क्या उस लड़के को भी इमोशनल सपोर्ट इस लेवल का मिलता जिस लेवल का उस लड़की को मिला है? नहीं मिलता ना। जस्ट इमेजिन यार, मतलब हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि अगर कल को किसी लड़की का ब्रेकअप होता है या फिर किसी लड़के का ब्रेकअप होता है, तो द अमाउंट ऑफ इमोशनल सपोर्ट अ गर्ल गेट वर्सेस अ बॉय गेट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। अब ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है ही, पर अगर हम इनको थोड़ा गौर से देखें तो यार कितना इनडिफरेंस क्रिएट करता है ये सोसाइटी में। मान लो अगर आपके ऐसा सीन है, अगर आपका ऐसा सीन है तो आप जस्ट ये सोचो कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लड़के जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते चीज़ों से, या फिर लड़के जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। ज़रा सोचना इस बारे में आप, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लड़कों के लिए कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। अब लड़का जाए तो जाके बात करे तो करे किससे? मम्मी से? पापा से?
90% लोगों ने तो आज तक अपने मम्मी पापा को हक तक नहीं किया होगा, तो आप कैसे मम्मी या पापा से बात कर पाओगे? तो वो तो हटा ही दो, 90% लोगों ने आज तक हक तक नहीं किया है, तो ये सब तो बहुत दूर की बात है, रिजेक्शन रिजेक्शन की बातें करना। अब और कौन बचा? दोस्त। भाई मैं लिटरली बता रहा, इतने चूतिया होते हैं ना भाई, इतने चूतिया होते हैं लड़कों के दोस्त। मान लो कल तुम्हारा ब्रेकअप हो, क्या बोलते हैं? भाई छोड़ना हो तो ऐसी थी, भाई छोड़ना, माँ चुदाए। भाई देख वो तो ऐसी थी, सब पे लाइन मारती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर तुम लड़के हो तो। अगर एक लड़की का ब्रेकअप होता है तो भाई उसे भाई किस लेवल का कंफर्ट मिलता है तुम्हें नहीं पता। आजा बहन रो ले, आजा दुख शांत कर ले, आजा साथ में शेयर करो अपनी बातें, शेयर करो व्हाट आर यू फीलिंग। ये लिटिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले तुम्हें नहीं पता हो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहन शेयर कर अपनी बातें, शेयर कर अपने दिल की बात, अपने दिल हल्का कर। लड़कों के साथ ये सब नहीं होता, लड़के नहीं करते भाई। चूतियाप्पा होता है लड़कों में, ये सबसे बड़ा चूतियाप्पा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन आर फक्ड अप, दे डोंट इवन हैव समवन टू शेयर देयर इमोशनल साइड। कितनी बुरी बात है, कितनी ट्रैजिक बात है ये कि आपके इमोशनल साइड शेयर करने के लिए भी आपके पास कोई नहीं है। सोचो आप, कल को अगर किसी लड़के को किसी बात को लेकर दुख होता है या फिर दुख लगता है, तो वो अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए उसके पास लोग भी नहीं है। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो दोस्तों के पास जाएगा तो उसे लगेगा कि दोस्त तो भाई बकचोदी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर वो एवरेज है तो भाई लड़कियां भाव नहीं देती होगी, तो कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं होगी ऐसी। माँ बाप से वो कर नहीं सकता शेयर, ऑफ कोर्स आपको रीज़न पहले बता दिया मैंने। 90% लोगों ने तो हक तक नहीं किया होगा अपने पेरेंट्स को, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब इससे आगे बढ़ने के लिए क्या ही कर सकता है एक लौंडा। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन मैन आर फक्ड अप मेंटली एंड मोर देन मेंटली, इमोशनली। जिस लेवल का फकअप चल रहे हैं ना, अनमैचेबल है ब्रो। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तो ये बोलूँगा लड़कों, अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा दोस्त आता है या फिर आती है जो भी, थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करो और हंसो मत चीज़ों पे, सुनो। हो सकता है जो तुम्हारा दोस्त आ रहा है उसे कोई और रास्ते या फिर कोई और बंदा ना दिखाओ तुम्हारे अलावा, तभी वो कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम तभी शेयर करता है जब वो तुम पे ट्रस्ट करता है। या फिर देखो सिंपल सी बात है, मत प्रॉब्लम सुनो, सोल्यूशन मत दो। सोल्यूशन कोई नहीं मांग रहा आपसे, लड़कों का लॉजिकल साइड एक्टिवेट हो जाता है मुझे पता है, पर देर इज़ इससे लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, समझ रहे हो लड़कों? क्यों लाइफ पार्टनर चाहिए? इन सब चीज़ों के लिए चाहिए, सेक्स के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो प्लीज़ अगर आपसे कोई आता है मिलने के लिए या फिर बात करने के लिए लड़कों, तो आप समझो कि आप पे वो ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट ना हंसो चीज़ों पे, थोड़ी इमोशन मैच्योरिटी, सेंस ऑफ वो रखो ना, वर्नेबिलिटी रखो, सुनो, सोल्यूशन मत दो, बैठे रहो वहाँ पे। अब लड़की हो, अब थोड़ा ऑकवर्ड होगा तुम्हारे लिए हग वग करना, पर मत करो, ठीक है मत करो हग वग, पर बस सुनो, बात को सुनो, बैठे रहो वहाँ पे और बस इतना बोल दो, कोई नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। इतना बोल दे भाई, लड़के का दिन बन जाएगा, वो तुझे याद रखेगा सालों सालों तक। कितनी फक्ड अप है भाई ये चीज़। अगर एक लड़की है तो उसके पीछे, इसलिए तो लड़कियां भाई ज़्यादा जीती है लड़कों से, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लड़कों के पास शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं।
ये भी शो करता है कि अगर आप एवरेज हो सोसाइटी में या फिर एवरेज दिखते हो तो फक्ड अप हो आप। वाओ। दिखने इन द सेंस मतलब आप एवरेज तो रह ही नहीं सकते ऐसा बॉय। और सिर्फ एवरेज की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अकेले हैं दुनिया में जिनके पास करोड़ों पैसे, अरबों पैसे हैं। असली अमीर तो वही है जिनके पास लोग हैं। पीस आउट।